गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास थर्ड में सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें अपन ने पिछली 2 क्लासों में लेसन फर्स्ट जो पार्ट नंबर 1 है उसका नाम था भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर को कम्प्लीटली पूरी तरह से अपन ने पढ़ लिया है। तो एक बार हम वापस इसको शॉर्ट में रिवाइज़ कर देते हैं। तो भाषा सबसे पहले अपन ने सीखा था, इसमें भाषा की परिभाषा। तो भाषा से अपन क्या करते हैं, अपने विचार और भाव को लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों को भाव को समझते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था भाषा के रूप। भाषा के रूप में जैसे 2 रूप पढ़े थे अपन ने। एक तो पढ़ा था मौखिक भाषा, जिसमें क्या करते हैं अपन, या तो कोई कानों से बात सुनते हैं या फिर अपन मुंह से बोलते हैं। तो ये सारे जो रूप है वो कौन से हैं, मौखिक भाषा। जैसे नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था लिखित भाषा। ये भी एक भाषा का रूप है, लिखित भाषा, जिसमें अपन अपनी भावों को लिखकर किसी के दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ये है लिखित भाषा। और हमारे देश में जैसे बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, ये भी अपन ने पढ़ा था। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा, ये पढ़ा था। उसमें पढ़ा था अपन ने बोली, जैसे भाषा के क्षेत्रीय रूप को अपन बोली कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ा था लिपि, जिसमें भाषा की ध्वनियों को लिखने की रीति, वो पढ़ा था। भाषा की ध्वनि चिन्हों को लिखने की रीति को जैसे अपन ने पढ़ा था, वो लिपि कहलाती है। नेक्स्ट पढ़ा था व्याकरण। तो व्याकरण से अपन शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सीख सकते हैं। और व्याकरण की जैसे आगे अपन ने पार्ट भी पढ़े थे, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। जैसे व्याकरण के 3 पार्ट होते हैं, एक तो वर्ण विचार, एक होता है शब्द विचार और एक होता है अपने वाक्य विचार। वर्ण विचार में अपन वर्ण पढ़ते हैं, शब्द विचार में वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, उनके प्रकार पढ़ते हैं, किस तरह का शब्द कहाँ पर यूज़ होता है। नेक्स्ट वाक्य विचार में पूरा जो शब्द बने हैं उनको सेटअप करना, इनके सही जगह पर रखना, उससे वाक्य बनाना सीखते हैं वाक्य विचार में। और ये भी है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाषा शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत की भाष धातु से हुई थी, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो ये अपन ने पढ़ लिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर भी लगभग इसमें अपन ने बहुत कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे पेज नंबर 7 दिया हुआ है, इस पर आपको क्वेश्चन क ख एक लगभग कंप्लीट पूरी तरह से अपन ने पिछली दोनों क्लासों में मिला के कर लिया है। और ग में भी जैसे क्वेश्चन 1 से लगा के 3rd तक जो क्वेश्चन है वो अपन ने इसमें कर लिया है। तो आज अपन जो इसमें करेंगे वो है अपना क्वेश्चन जो बाकी बचे वो करेंगे।